हेलो टू ऑल ट्रेडर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक लिंक ट्रेडर में। बात करने वाले हैं निफ्टी के 18 जनवरी के चार्ट पे कि हमारे 18 जनवरी को निफ्टी में क्या लेवल हो सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस टारगेट हो सकते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट, सारा डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ ऑप्शन चैन एनालिसिस भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस ट्रेडर ये करना है कि जैसी आज मार्केट में भारी गिरावट आई, ठीक है, इतनी बड़ी जो 1500 पॉइंट की, सॉरी निफ्टी में स्पेशल तौर पे आई थिंक 400 500 पॉइंट की गैप अप डाउन था। एंड बैंक निफ्टी में 1500 का था, हाँ ठीक है, 460 पॉइंट, ठीक है। तो निफ्टी में जो इतनी बड़ी गिरावट आई भाई, निफ्टी में 450, बैंक निफ्टी में 2000, ये छोटी मोटी गिरावट नहीं, बहुत बड़ी गिरावट थी, ठीक है। तो ये गिरावट क्यों आई? सबसे पहले क्वेश्चन, व्हाई दिस फॉलनेस कम इन द मार्केट? तो देखो, कुछ तो गल्फ स्ट्रीट के, ठीक है। दूसरा, गिरावट आने के बाद अगला नेक्स्ट रीजन क्या है? नेक्स्ट रीजन इज दैट कि भैया सीधे सीधे हमारा एक बजट भी आने वाला है, और कुछ इनिशियल ऐसा हुआ है जिससे मार्केट में इतनी तेज फॉलनेस आई है। तो वो रीजन आज नहीं तो कल, देखिए न्यूज, अभी तो न्यूज मैंने नहीं सुनी, मैं क्यों आपको झूठ बोलूं। मेरे को दो तीन जो खबर है मैंने वो आपको बताई। फिलहाल जो न्यूज, कल मैं अपडेटेशन करके वीडियो बनाऊंगा, मैं उसमें बताऊंगा व्हाई दिस फॉलनेस इज कम ऑन द मार्केट, ये क्यों आई है, और अब ये रिकवरी कहाँ से ले सकती है। तो रिकवरी के लिए देखिए, पहली चीज तो रिकवरी की उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन कब होनी चाहिए? तो तब जब हमें अगेन फिर से, देखिए अकॉर्डिंग टू चार्ट बात करेंगे, कोई टाइम के साथ नहीं, अकॉर्डिंग टू अगर चार्ट बात करें तो अब जो हमारे पास लेवल है, सीधे सीधे हमारे पास जब नेक्स्ट क्रॉस ओवर होगा तो हम बुलिश होंगे। कौन से? 21,850 के लेवल के ऊपर बुलिश होंगे। पहला तो ये हो गया, 21,850 के ऊपर बुलिश होंगे। उसके पहले तो बुलिश हाँ होंगे, स्कल्पिंग ट्रेड करें, मतलब जो एग्रेसिव होकर हम लोग बुलिशनेस करते हैं कि हाँ ठीक है होल्ड कर लो, तो वो होल्डिंग अब होगी कब? 21,850 के ऊपर। अब हमें कुछ लेवल का ध्यान रखना है। तो उन लेवल्स में हमारे पास कौन सा लेवल है? तो फर्स्ट वन इज ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी ये, या 21,450, 21,450 का ये हमारा सपोर्ट है, 21,000। उसके बाद 350 का लेवल, ये हमें ध्यान में रखना है। और अगेन अगर कल निफ्टी में इतनी बड़ी फिर से अगर फॉलनेस दिखती है तो सीधे सीधे हमें 21,000 के लेवल को ध्यान में रखना है। अब मैं ये आपको तीन लेवल मैंने बताया, तीनों लेवल का मैं अलग अलग रीजन आपको दूंगा, वाई द मार्केट कम बैक फ्रॉम दिस पॉइंट। मार्केट क्यों कम बैक कर सकती है? तो एक बार का रीजन आप याद करिए, ये जो हमारा 450 का लेवल था लास्ट टाइम, यहीं से मार्केट में एक बुलिशनेस दिखी थी, और अच्छी खासी बुलिशनेस दिखी थी। अगर आपको याद है तो 10 जनवरी को लास्ट टाइम लो बना था, इसकी अच्छी खासी बहुत तेज बुलिशनेस आई थी, और निफ्टी ने स्पेशल तौर पे न्यू हाई मार दिया था। अब मैं आपको बता रहा था कि निफ्टी में एक फॉलनेस आनी है, और देखिए फॉलनेस आ गई, ठीक है। तो अब रिकवरी के चांसेस हैं। तो चांसेस क्या है कि अगेन या तो हम इस जो हमारा ये चार्ट है पैरेलल चैनल, इसके अंदर री एंटर करें। री एंटर करने के बाद हम क्रॉस ओवर लेंगे, तो हम इसके ऊपर एग्रेसिव होके ट्रेड करेंगे। अदरवाइज दूसरा क्या लेवल है कि अगर मार्केट में ये फॉलनेस आने वाली, तो अगर यहाँ से हम एक पैरेलल एज अ सपोर्ट चैनल इसके इक्वल पार्ट में डिवाइड करके ड्रॉ करें, तो नेक्स्ट चैनल का देखिए, मैंने अभी 350 का आपको लेवल बताया था। तो क्यों बताया था? तो 350 लेवल इज इन दिस वे। उसका रीजन था 350 का एक ये लेवल। तो फर्स्ट रीजन इज दैट 350 का लेवल, 350 का लेवल आने का क्या है कि एक तो चैनल का है, ठीक है। चैनल के बाद अब आप कहोगे 450 का क्या है? तो 450 का रीजन मैंने आपको बता दिया कि हमारा नेक्स्ट टाइम यहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छी हमें मूव दिखाए थे, ठीक है। मूव किया मतलब हाई दिखाया था, तो डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पोजीशन होल्ड करके बैठे होंगे इतनी भी शॉर्टनेस मार्केट में। तो यहाँ मार्केट आने के बाद क्या होगी, जो मार्केट से इतना भयंकर, ये समझिए 1-1,500 पॉइंट नीचे गिराया होगा, 1-1,500 22,000 से मान लीजिए 21,500 पॉइंट जो निफ्टी को नीचे गिराएगा, क्या प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा? तो निफ्टी में एक शॉर्ट टाइम बताया था ना आपको, ऐसे बॉल ऊपर उछलेगी। तो ये बॉल अभी उछलने को बची है, तो ये जब बॉल उछलेगी तो इस उछाल का हम लोगों को नीडेंस है। और उसके बाद फिर क्या होगा, एक फॉलनेस आएगी। तो हमारे लिए सपोर्ट क्या होगा, 21,450 या 21,350, दो सपोर्ट। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, जिनमें हमें मार्केट को लॉन्ग करना है। अगर इन लेवल के पास, ऐसे भी नहीं कि लॉन्ग करना है, कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वेट, करेक्शन, वेट वेट फॉर एनी ट्रेड। सबसे पहले ट्रेड के लिए क्या करिए? वेट करिए। क्यों वेट करिए? इस लेवल में कहीं एक पॉजिटिव कैंडल बनने दीजिए, और पॉजिटिव कैंडल वेन एवर
इन दिस लेवल या 21 साढ़े 300 के लेवल पे मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, अगर यहाँ एक पॉजिटिव कैंडल इस टाइप से बनती है, तो इसके बाद आपको इस पॉजिटिव कैंडल के स्टॉप लो को स्टॉप लॉस मारना है और इसके ऊपर आपको क्या करनी है, ट्रेड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जैसे इसका ब्रेकआउट देके प्राइस एक्शन करके निकलेगी, आपको इसके ऊपर ट्रेड करना है। लॉन्ग कहाँ तक करना है, तो आपके पास सिमिलर एज इट इज टारगेट हो जाएंगे कि अगर 350 के ऊपर निकली तो 450, 450 से अगेन कम बैक मार्केट डाउनफॉल दिखा सकती है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ क्यों। आज देखो आज क्या हुआ, मार्केट ने एग्जैक्ट अगर देखो तो डायरेक्ट गैप डाउन कहाँ किया, ठीक हमारे लेवल पे गिरा, हमारे सपोर्ट पे किया। अब मैं ये आपको चैनल का सपोर्ट मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, ठीक है, रिस्पेक्ट कर सकती। करेक्ट यहाँ पर गैप डाउन हुआ और गैप डाउन के बाद क्या हुआ, मार्केट में रिकवरी आई। ठीक है, ये 639 से वापस कहाँ पहुंच गई, 846, 200 पॉइंट की रिकवरी आ गई और 200 पॉइंट के बाद फिर क्या आ गई, फॉलनेस आ गई। तो ये थी सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल, जिसने एकदम एग्जैक्ट पॉइंट का हम लोगों को वेट करा, उसको यहाँ पे ट्रेड मिली। 200 दिन एमए से मार्केट ने अगेन क्या किया, बूम दिखा दिया। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर यहाँ पर अगर आपको कहीं एक ग्रीन कैंडल मिले तो आप ट्रेड लीजिए, और जैसे ही आपको 50 डेज ईमे का अगेन शॉर्ट 50 डेज ईमे का रजिस्टर मिले, अगेन आप प्रॉफिट बुकिंग करिए, मार्केट हो सकता है फिर से फॉलनेस का। अब रीजन 350 का ही क्यों, 350 से क्यों, तो देखिए 1 आवर के चार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस ऑन 1 आवर चार्ट, क्योंकि इन चार्ट में कुछ ना कुछ हमें रिकवरी देखने को मिलती है। तो देखिए 450 का लेवल मैंने बताया, तो 450 आपको 450 से 400 के बीच का लेवल ये याद रखना है, क्योंकि 50 पॉइंट का जो बनेगा बहुत तेज बनेगा, जैसे आज सुबह हुआ ट्रेड एकदम जिसने होल्ड की उसको मिला। तो इसलिए मैंने कहा कि या तो 450 या तो एग्जैक्ट 400। तो फर्स्ट रीजन इज दैट 450 एंड, ठीक है, 450 टू 400 रीजन इज दैट कि 400 से 450 के बीच में अगर हमें ग्रीन कैंडल मिल जाती है इस 50 पॉइंट में, तो डेफिनेटली हम मार्केट को लॉन्ग करेंगे एक छोटा स्टॉप लॉस लेके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, और क्यों लॉन्ग करने का रीजन, मार्केट ओवर सोल्ड एरिया में आ जाएगी, तो जाहिर सी बात है ओवर सोल्ड होगी तो मार्केट में बॉटनेस बायनेस आएगी, डेफिनेटली आएगी। ठीक है, अब इसके बाद 350 का लेवल मैंने डिस्कस किया, तो अब बात करते हैं डे चार्ट की। तो डे चार्ट में नॉट 350 का लेवल, आई थिंक किसी और रीजन से मैंने बताया था, मुझे अगर क्लियर क्लियर याद है, हाँ 350 रीजन मैंने बताया था, पैरेलल चैनल का चार्ट था, पैरेलल चैनल के चार्ट से बताया था। ठीक है, और अगर बात करें नेक्स्ट 21,100 की, तो आप देखो अगेन, मगर मान लो कल से फिर 500 पॉइंट मार्केट गिर गई, एक लेटेस्ट एग्जांपल मैं गिराने को नहीं बोला, फिर से अगर 500 पॉइंट ऐसी बड़ी गिरावट आ गई, तो देखो मार्केट में कम बैकनेस आने का रीजन क्या है कि मार्केट 50 डेज एमए को छुएगी, टच करेगी। अगर मार्केट में इतनी भारी गिरावट, किसी ने 22,000 से मार्केट को सीधे सीधे 21,000 1,000 पॉइंट निफ्टी को भाई मान लो सेल मार दिया, तो क्या लगता है थोड़ी रिकवरी बाउंस बैक होना चाहिए ना। और नहीं भी होता है तो एग्जैक्ट इसी पॉइंट के पास क्या हम 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके मार्केट को लॉन्ग नहीं कर सकते, डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि मार्केट इतने हाई बनाने के बाद लमसम आप देखो लास्ट टाइम मार्केट ने कब क्रॉस ओवर किया था, अगर वन डे के चार्ट में देखें तो हमें मिला था 13 नवंबर, यानी 2 महीने बाद निफ्टी क्या करेगा, अपने लोअर को टच करेगा। तो लोअर को टच करेगा तो क्या कुछ रिकवरी नहीं आएगी, वो रिकवरी आएगी, वही रिकवरी में हमें क्या करना है, अपने प्रॉफिट को बुक करना है। अगर आप लास्ट टाइम भी देखो तो मार्केट क्या करती है, अगर 50 डेज ईमे को टच करती है तो देखो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पे टच किया, देखो 277 पे, और मार्केट में क्या हुआ, अगले दिन 361 आया। ठीक है, यहाँ देखो गिरती हुई मार्केट थी, यहाँ पर आई डायरेक्ट 565 को टच किया और कहाँ पहुंच गई, 750, 250 पॉइंट की रिकवरी। इसलिए मैंने कहा कि अगर मार्केट एक फॉलनेस एकदम क्लियर भी यहाँ लेके आएगी 21,000 पे, तो मार्केट में 200, 250, 300 पॉइंट की रिकवरी डेफिनेटली आएगी। ठीक है, ये वन डे के चार्ट में, तो मैंने आपको थ्री चार्ट पे डिस्कस किया, 1 आवर, 15 मिनट एंड डे चार्ट। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि क्यों हम नीचे इन लेवल से मार्केट को लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको 450, 450 के बाद 350 और 21,000 का लेवल आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं लेवल से आपको अपनी ट्रेड करनी है, मार्केट को लॉन्ग करना है। इन किसी भी अगर इन सपोर्ट के पास मार्केट में ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बनता है, तो ग्रीन कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। मार्केट प्राइस एक्शन के बाद ऊपर निकलेगी तो वही हमारा 50-60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट जो भी हमको मिलेगा, हम ट्रेल करते हुए जाएंगे अपने स्टॉप लॉस को, अच्छा खासा टारगेट मिलेंगे, हम उसको बुक करने के लिए सोचेंगे। नाउ अगर अब ऑप्शन पे डिस्कस करें, तो देखो ऑप्शन पे अब बात कर ली जाए थोड़ी सी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो देखो 21,000, 350, ठीक है, ये लेवल पर सीधे डिस्कशन यही करते हैं, बीच में कोई नहीं। देखो 21,000 डायरेक्ट आते हैं, कोई कॉल राइटर दिखा, नहीं दिखा। और देखो पुट राइटर कितना है, 2-2.5 लाख बैठा है आदमी यहाँ पे 21,000 की पोजीशन होल्ड करके। अगर आप बीच में देखो तो देखो यहाँ कोई नहीं है, मतलब 250, 300, 350 के आसपास, 300 के 300 भी देखो कितना ह्यूज सपोर्ट दिख रहा है, 1 लाख। फिर उसके बाद देखो 400 कितना ह्यूज सपोर्ट दिख रहा है।
अब फाइटिंग एरिया बात करते हैं, तो 21,600 और 21,500 का भी लेवल ही हमारा फाइटिंग एरिया कवर कर रहा है ऐसा। तो इसीलिए मार्केट यहाँ पे होल्ड हुई, ठीक है। अब मार्केट कल करती क्या, हमें यही देखना है। अगर मार्केट में कल 500 वालों की हंटिंग होती है तो 400 और 300 के हमें क्या दिखेंगे भाई, सपोर्ट दिखेंगे, जहाँ पे हम मार्केट को लॉन्ग कर सकते हैं। 20-30 पॉइंट यहाँ पे रिकवरी, 40-50 पॉइंट की रिकवरी हमें मिलेगी, वही हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है, स्कल्पिंग टाइप की ट्रेड। अदरवाइज अगर रेजिस्टेंस की हंटिंग होती है 600 वालों की, तो देखिए रेजिस्टेंस की हंटिंग पे सीधे सीधे क्या है कि मार्केट अगेन री इंटर करेगा, कि अगर कल मार्केट 600 के लेवल अगर हिट करती है तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट 655 का है, और मार्केट इस अपने चैनल के अंदर वापस चली जाए, और इस चैनल के अंदर वापस जाने के बाद अगर मार्केट में एग्रेसर होकर अगर 840 का लेवल मार्केट ब्लॉक आउट करती है, यानी ब्रेकआउट करती है एक तरीके से, हमें 840 850 का लेवल ब्रेकआउट मिलता है, तो डेफिनेटली हम फिर से मार्केट में बुलिश बनेंगे, और अच्छे खासे बुलिश बनेंगे, छोटे मोटे नहीं, क्योंकि फिर जो मार्केट में अगेन मार्केट को एक फॉलनेस चाहिए थी, वो फॉलनेस मिल गई है। अब अगेन मार्केट क्या करने हो सकता है, फिर से न्यू हाई बनाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाए। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, स्पेशली इन निफ्टी। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे ट्रेडर। इतना ही था निफ्टी में आज पे, जितना डिस्कशन था तो सफिशिएंट था। वी विल बी मीट अगेन टुमारो विद अ न्यू वीडियो एंड न्यू डिस्कशन ऑन निफ्टी चार्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए लाइक हैं, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें आपको कैसा भी लगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे एनालिसिस चाहते हैं तो उसको भी सजेस्ट करके जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाकर उस स्टॉक में किस तरीके का नेचर है, यानी किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसमें ब्रेकआउट आ सकता है, ब्रेकडाउन आ सकता है, रेंज बाउंड साइडवेज, किस तरीके का वो स्टॉक कर रहा है, पूरा डिस्कशन करेंगे, और साथ में कुछ नए स्टॉक पे भी बात कर ली जाएगी। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।